हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। तो यह एक नया धारावाहिक होगा नया जन्म का सिद्धांत को लेके कि वचन परमेश्वर का वचन बाइबल नया जन्म के बारे में क्या कहते हैं इस विषय में होगा। और आज का जो विषय है वो यह है कि इंसानों को बाइबल के आधार में नया जन्म की आवश्यकता क्यों है। क्या ये इतना ही ज़रूरी है नया जन्म? क्या दूसरा कोई उपाय नहीं है? ये नया जन्म क्यों ज़रूरी है? नया जन्म क्या है इसको आने वाला सीरीज़ों में हम देखने वाले हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नया जन्म की आवश्यकता क्यों है। तमाम विषय को बाइबल से हम उठा के उसका सर्वेक्षण करेंगे और देखेंगे कि नया जन्म क्यों की आवश्यकता क्यों है। लेकिन इस विषय को देखने से पहले परमेश्वर की सहायता मांग लेते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका महान करुणा और अनुग्रह की वजह से, जिसके बदौलत हम जैसे इंसान मृतकों में से जीने की उम्मीद रख सकते हैं। और प्रभु विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस सीरीज़ को लेके कि आपका अनुग्रह की वजह से ऐसा सीरीज़ संभव हो पाया है। और साथ ही साथ आज जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले इतना महत्वपूर्ण विषय को प्रभु समझने में आप सहायता करें। और जिस इंसान का जीवन में भी नया जन्म का आवश्यकता है, ताकि आप आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा ताकि उस नया जन्म को प्रभु प्रदान करे। और साथ ही साथ जितने भी लोग नया जन्म के द्वारा विश्वासी बने हैं, प्रभु सहायता करें कि हम उस योग्य चले जिस योग्य से प्रभु, जिस बुलाहट से प्रभु आपने बुलाया, उस बुलाहट का योग्य रूप में ताकि हम चले। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इंसानों को बाइबल के अनुसार नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला उत्तर स्वाभाविक है, हमारे पापी स्थिति के वजह से। ये पापी स्थिति कैसा है इसी को हम चर्चा करने वाले हैं। 10 ऐसा कारणों को मैं बाइबल से 10 या उससे 1-2 आगे पीछे हो सकता है, मूल कारणों को बाइबल से मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि नया जन्म की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, उसी को क्रम अनुसार देखेंगे। और आज का इस सीरीज़ का अंत में एक महान कारण को भी मैं बताऊंगा बाइबल के अनुसार कि नया जन्म होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पापी स्थिति के वजह से ये कैसा पापी स्थिति है। आइए हम क्रम अनुसार देखते हैं। सबसे पहला, हम अपने पापों और अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। ये प्रत्येक इंसान का हालत है। जब इंसान माँ का पेट में होता है और जन्म लेता है शारीरिक रूप से, जब तक एक इंसान का जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होता है, जब तक एक इंसान के जीवन में नया जन्म का कार्य नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो इंसान पाप में मरा हुआ हालत में। ये एक इंसान का स्वाभाविक चरित्र है, स्वाभाविक गुण है। इफिसियों 2:1 कहता है उसने यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया। देखिए, अगर नहीं जिलाएगा तो क्या है, कैसा कंडीशन है, स्थिति है जैसा जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बहुत लोगों का सोच ऐसा है कि कोई इंसान अगर क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेता है तो वो भी क्रिश्चियन ही जन्म लेता है। ऐसा नहीं है। वचन के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेता है तो वो क्रिश्चियन ही जन्म लेता है। प्रत्येक लोग जब वंश को जन्म देता है, आत्मा को नहीं। ठीक है, तो जब हम शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं तो पाप में मरे हुए हालत में ही जन्म लेते हैं, जब तक ना हम आत्मा द्वारा जिलाया ना जाए। इसलिए कोई भी इंसान जन्म से ही ईसाई रूप से जन्म नहीं लेते हैं। तो ये जो मरे हुए हालत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, हम जीवित है जरूर, प्रत्येक इंसान तो शारीरिक रूप से जीवित जरूर है। वो खा सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, वो विज्ञान को समझ सकते हैं, वो मैथ्स को समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का संदर्भ में और परमेश्वर का चीज़ों में वो मूर्ख है। वो परमेश्वर का विषय को नहीं समझ सकते और परमेश्वर के साथ उसका कोई जीवित संबंध नहीं है। ठीक है, इस संदर्भ में वो मरा हुआ हालत में है। ठीक है, हम इस अर्थ में मृत है कि हम मसीह की महिमा यानी कि यीशु मसीह की महिमा को देख या महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, हम मतलब आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा को देख नहीं सकते, उसका महिमा को महसूस नहीं कर सकते वचनों के द्वारा। इस रीति से हम मरे हुए हैं, क्योंकि जब एक इंसान आत्मिक रूप से मरा हुआ है, उसका परमेश्वर के साथ कोई जीवित संबंध है ही नहीं, तो वो महसूस कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए नया जन्म का आवश्यकता है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है? सबसे पहला, क्योंकि हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। तो ये मरा हुआ हालत कैसा है, हम फिर इसका और भी अधिक चरित्र को अभी देखने वाले हैं।
ठीक है। तो दूसरा, हम स्वभाव ही से परमेश्वर के क्रोध के संतान हैं, ठीक है। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में और आगे पढ़ने से हम पाते हैं, ठीक है, 2:1 से लेके 3 में, इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। देखिए, एक इंसान जब जन्म लेता है तो ये उसका स्वभाव है, जब तक ना परमेश्वर उस इंसान के जीवन में कार्य करे, ठीक है। एक प्राकृतिक इंसान, मतलब एक इंसान जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो इंसान कैसा है, वो स्वभाव ही से परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, वो स्वभाव ही से परमेश्वर के क्रोध के संतान है। बहुत लोगों का ऐसा सोच है कि मैं तो जन्म लेते साथ ही अच्छा जन्म लिया था, फिर मेरा दोस्त लोग बुरा था तो मैं भी बुरा हो गया। नहीं, सबसे पहला मैं खुद ही अपना समस्या हूँ, क्योंकि स्वभाव से ही मैं क्रोध का संतान हूँ, दूसरे का वजह से मैं क्रोध का संतान नहीं बना हूँ। भजन के अनुसार जब कोई इंसान जन्म लेता है, भजन संहिता 51:5 में भी आप पाएंगे, दाऊद कहता है कि माँ का गर्भ से ही मैं पापी स्थिति में था, ठीक है। तो पापी स्थिति का वजह से परमेश्वर का क्रोध का हम संतान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जन्म लेते समय अच्छे थे और बुरा संगति से, भले ही बुरा संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं एक इंसान, मैं खुद ही मेरा समस्या हूँ। तो स्वाभाविक तौर से एक प्राकृतिक इंसान जन्म के साथ ही वो स्वाभाविक ही स्वभाव से ही वो परमेश्वर के क्रोध के संतान है, ठीक है। वो क्रोध के संतान है, वो परमेश्वर का क्रोध के अधीन में वो इंसान है। यहाँ पे पौलुस नया जन्म से पहले, जब एक इंसान का जीवन में जब नया जन्म नहीं घटा, जो इंसान प्राकृतिक इंसान है, तो क्रोध के संतान के रूप में हमारा स्वभाव का वर्णन करता है यहाँ पे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए उसी तरह से है जिस तरह से एक माता पिता बच्चे के होते हैं, ठीक है। जैसा माता पिता का बच्चा का जो संबंध होता है ना, कि वो उसका माँ उसका पिताजी है, वो बच्चा उसका बच्चा है, ठीक उसी तरह से एक प्राकृतिक इंसान जिसका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ, उसका और परमेश्वर का क्रोध का बीच में भी ऐसा ही संबंध है कि वो भी क्रोध का ही संतान है। क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो इतना विद्रोह करता है परमेश्वर का खिलाफ, वो इतना स्वार्थी है और परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का महानता को इतना तुच्छ करता है, जिसका वजह से इस रोमियो 1 में भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोगों का सामने स्पष्ट था कि परमेश्वर है, उसके बावजूद उन लोगों ने परमेश्वर का महिमा नहीं किया। उसके बावजूद जितना परमेश्वर का आराधना करना चाहिए था, जितना परमेश्वर को प्रेम प्रशंसा करना चाहिए था, लोगों ने नहीं किया, जिसका वजह से मतलब क्या हुआ, लोगों ने वरन परमेश्वर का महिमा नहीं करके उन लोगों ने कोई दूसरा विकल्प को चुन लिया, ठीक है, जिसका वजह से परमेश्वर का पवित्र क्रोध एक नेचुरल, मतलब एक स्वाभाविक, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उस इंसान का जीवन का ऊपर में परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि नया जन्म का आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम पापों में मरे हुए, अपराधों और पापों में मरे हुए हालत में। दूसरा, क्योंकि हम स्वाभाविक से नेचुरली जब माँ के कोख से जन्म जब लेते हैं, हम स्वाभाविक से क्रोध के संतान हैं। तीसरा, हम अंधकार से प्रेम करते हैं और ज्योति से घृणा करते हैं, ठीक है। ये जो पद है ये यूहन्ना में मिलेगा आपको, यूहन्ना 3 अध्याय 19 और 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखिए, ज्योति जगत में आई, या ठीक है, जगत में ज्योति नहीं है ऐसा नहीं, अगर जगत में ज्योति नहीं होता तो हर तरफ अंधकार ही होता, तो इंसान तो क्या अंधकार से ही उसको प्रेम करना था। लेकिन बात यह नहीं है, ज्योति का उपस्थिति था, ज्योति का उपस्थिति है, उसके बावजूद, ठीक है, क्या क्या मनुष्य ने अंधकार को ही चाहा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, ये ज्योति है, ये अंधकार है, दोनों ही था, उसके बावजूद इंसान ने ज्योति को नकारा और अंधकार से ही प्रेम किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्योति नहीं था, सिर्फ अंधकार ही था, कि इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो अंधकार को ही प्रेम किया, ऐसा नहीं है। देखिए फिर एक बार, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति का अनुपस्थिति नहीं, ज्योति का उपस्थिति है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मतलब ज्योति भी था और इधर अंधकार भी था, तो ज्योति का होते हुए इंसानों ने अंधकार को ही प्रेम किया।
ठीक है, ये है मेन इंसान का। इंसान ज्योति के जगह में अंधकार को ही चुन लिया क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, मतलब ज्योति को घृणा करता है, ज्योति को नफरत करता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। वो ज्योति के पास नहीं आता, विल नॉट कम टू द लाइट, क्योंकि वो ज्योति से प्रेम नहीं करता है। ज्योति होते हुए, ज्योति नहीं होता तो अलग बात था, लेकिन ज्योति आ गई है, ज्योति होते हुए वो इंसान अंधकार से प्रेम करता है, बिकॉज उसका जो हृदय है वो अंधकार भरा है। वो अंधकार से ही वो प्रेम करते हैं। जिसको प्रेम करना चाहिए उसको प्रेम नहीं करते, जिसको प्रेम नहीं करना चाहिए उस चीज़ों को इंसान प्रेम करते हैं। ठीक है, तो हम अंधकार से प्रेम करते हैं। एक स्वाभाविक इंसान जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उस इंसान का ये चरित्र है, वो अंधकार से प्रेम करते हैं और ज्योति से घृणा करते हैं। चौथा, हमारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है। ठीक है, हमारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है। यजेकिएल का 36:26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए, पत्थर का हृदय, तो ये स्वाभाविक इंसान जब जन्म लेता है माँ का कोख से, ऐसा स्थिति में जन्म लेता है, उसका हृदय जो है वो पत्थर का होता है। मतलब परमेश्वर का चीज़ों में कोई लगाव नहीं होना। परमेश्वर का मतलब हृदय एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। पत्थर मतलब क्या, किसी चीज़ में कोई फीलिंग्स नहीं होना। परमेश्वर, मुख्य रूप से परमेश्वर, वो तो अंधकार से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का चीज़ों के प्रति कोई लगाव नहीं, परमेश्वर का वचनों में कोई रुचि नहीं, परमेश्वर का प्रति, यीशु मसीह का प्रति और उसके धार्मिकताओं के प्रति कोई भूख और प्यास नहीं होना। ऐसा पत्थर का उसका हृदय बन जाता है। उसका पत्थर का हृदय ऐसा है जन्म लेते साथ, मांस में जन्म लेते साथ। इफिसियों 4:18 में देखिए, इसको और वर्णन किया गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकार हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता। देखिए, एक ही बात यहाँ पर, जो पत्थर दिल को, पत्थर वाला हृदय, मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। देखिए, उनमें जो अज्ञानता है, ठीक है, वो अज्ञानता किस वजह से आया, उसके मन के कठोरता के कारण। तो अज्ञानता मतलब हम तो वो नहीं जानते हैं, ये मेन समस्या नहीं है, लेकिन मेन समस्या ये है कि एक इंसान का हृदय कठोर है, जिसके वजह से उसका जो बुद्धि है वो अंधकार हो गई, जिसके वजह से वो परमेश्वर का चीज़ों को नहीं जानते, मुख्य रूप से क्योंकि उसका मन, उसका हृदय पापों में कठोर हो गया है। इसलिए हमारा मेन समस्या ये नहीं है कि हम वो नहीं जानते या परमेश्वर का उस विषय को हम नहीं जानते, वो तो है ही है, लेकिन वो क्यों है, क्यों एक इंसान का मन और बुद्धि अंधकार में और अज्ञान है। अज्ञान मतलब नहीं जानता है, क्योंकि मेन समस्या ये है क्योंकि उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर है, उसका मन की कठोरता की वजह से। ठीक है, पांचवा समस्या, परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते और उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। नया जन्म एक इंसान को क्यों चाहिए, क्योंकि नया जन्म अगर एक इंसान का नहीं है, अगर वो इंसान नेचुरली जीते हैं, स्वाभाविक रूप से, तो क्या है, तो परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8:7-8, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना मतलब ये शारीरिक इंसान को दर्शा रहा है, जिसका सिर्फ शरीर में जन्म हुआ है लेकिन आत्मा में नहीं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। देखिए, वो इंसान परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना हो सकते हैं, वो परमेश्वर के अधीन में नहीं हो सकते। 8वां पद, और जो शारीरिक दशा में है, वो शारीरिक इंसान जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका केवल माँ का कोख से शारीरिक जन्म ही हुआ है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या आप देख रहे हैं ये दो शब्द को, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैन नॉट मतलब कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है कि वो करना नहीं चाहता, या पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है कि वो करना नहीं चाहता। वो करना नहीं चाहता और वो उसमें करने का इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, कैन नॉट। विषय यह है कि बिना पवित्र आत्मा का नया जन्म का कार्य, एक इंसान का जो मन है वो परमेश्वर का अधिकार में खुद को समर्पण नहीं करता और कर भी नहीं सकता, परमेश्वर का अधीन नहीं हो सकता। और जो इंसान शारीरिक दशा में है, वो इंसान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, चाहे वो 1000 बलि दे क्यों ना, चाहे वो 1000 अपने शरीर में दर्द दे क्यों ना, जब तक ना एक इंसान का जीवन में पवित्र आत्मा नया जन्म को ना लाए, वो इंसान परमेश्वर के अधीन हो नहीं सकता, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हो सकता, ना ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता। कैन नॉट।
कैन नॉट, जब तक ना वो इंसान परमेश्वर के द्वारा नया जन्म को पाए। तो क्या हम देख रहे हैं कि नया जन्म क्यों जरूरी है? इन तमाम विषयों की वजह से आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके या दोबारा बैक में जाके देख सकते हैं कि क्या कैसा एक महान समस्या में इंसान पड़ा हुआ है, जिसका वजह से इंसान को नया जन्म का आवश्यकता है। हम किसी पास्टर का घर में जन्म लेने से ही हम क्रिश्चियन जन्म होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं? बात वो नहीं है। बात इन सारा चीज़ें है। जब हम शारीरिक रूप से माँ का कोख से जब जन्म लेते हैं, ये सारा तमाम विषय हमारा में हावी होता है, जिसकी वजह से हमें नया जन्म की आवश्यकता है। छठा कारण यह है, हम सुसमाचार को ग्रहण करने में असमर्थ है। हम सुसमाचार को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है जब तक ना नया जन्म हो एक इंसान का जीवन में। इसलिए नया जन्म का जरूरत है। क्यों? नया जन्म नहीं होने से हम सुसमाचार को ग्रहण कर ही नहीं सकता। कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड कैन नॉट रिसीव एंड कैन नॉट एक्सेप्ट द गॉस्पेल। और अगर एक इंसान सुसमाचार को ही ग्रहण नहीं कर सकता तो उद्धार कहाँ से पाएगा? तो उद्धार पाने के लिए सुसमाचार को ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन सुसमाचार को ग्रहण कर पाने के लिए नया जन्म की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों में ये बात लिखा है 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य, मतलब जो इंसान केवल माँ का पेट से शारीरिक रूप से जन्म लिया है, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। सेम वही वर्ड, कैन नॉट नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कह रहा है पौलुस, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है। वो जान भी नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। परमेश्वर का विषय का चीज़ें आत्मिक रीति से उसका जांच होता है। यहाँ पे शारीरिक मनुष्य कौन है? ये जो शारीरिक मनुष्य यहाँ पे, ये शारीरिक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य है जिसका जीवन में नया जन्म का कार्य नहीं हुआ। और एक इंसान जब माँ का पेट से जन्म लेता है, वो शारीरिक रूप से ही जन्म लेता है, क्रिश्चियन होकर जन्म नहीं लेता है। जब तक ना उस इंसान का जीवन में नया जन्म ना हो, वो सच्चा ईसाई, सच्चा क्रिश्चियन नहीं है। ठीक है, तो ये है एक महान समस्या। तो इंसानों को बाइबल के अनुसार नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? हम लोगों ने बहुत सारा कारणों को अभी तक देख लिया है। 6 कारणों को हम लोगों ने देख लिया, और कुछ कारणों को हम आगे का सीरीज में देखेंगे। लेकिन मैंने तब कहा था ना कि अंत में मैं और एक महान कारण को बताऊंगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा पापमय स्थिति का वजह से नया जन्म का आवश्यकता है। कैसा पापमय स्थिति हम लोगों ने देखा? आत्मिक रूप से मरा हुआ, और किस रीति से आत्मिक रूप से मरा हुआ हालत, ये 6 विषयों को हम लोगों ने देखा। और एक महान विषय है कि नया जन्म क्यों जरूरी है, उसको देखते हैं। बाइबल के अनुसार यूहन्ना 3:3 यीशु मसीह कह रहा है निकोदिमस से। यीशु ने उसको मतलब निकोदिमस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे, यदि किसी इंसान के जीवन में नया जन्म ना हो, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये और एक महान कारण है नया जन्म क्यों, वाई क्योंकि अगर एक इंसान नया जन्म नहीं अगर एक इंसान का जीवन में नया जन्म होता है, तो वो परमेश्वर का राज्य को कभी देख नहीं सकता और ना ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता है। चाहे आप क्रिश्चियन का फैमिली में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, कभी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। इसलिए बीइंग बोर्न अगेन, नया जन्म इतना ही अनंत रूप से सीरियस विषय है। नया जन्म के बुनियाद पर ही एक इंसान का गंतव्य जो है वो कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग या नर्क, वो तय होता है। ठीक है, दांव में लगा हुआ है। नया जन्म के ऊपर भीत रखते हुए, नया जन्म के ऊपर बुनियाद पर ही एक इंसान का गंतव्य स्वर्ग या नर्क, वो कहाँ जाने वाला है, वो दांव में लगा हुआ है। जब तक ना हम नया जन्म प्राप्त हो, हम परमेश्वर के राज्य को सच में नहीं देखेंगे। ठीक है, ये बहुत सीरियस विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण विषय है कि क्यों एक इंसान को नया जन्म का आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक इंसान का नया जन्म ना हो तो वो कभी भी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। यद्यपि वो इंसान सोच सकता है निकोदिमस का जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये धोखे में वो इंसान रह रहा है। यद्यपि वो इंसान सोच सकता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी हूँ, क्योंकि मैं अब्राहम का वंश का हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी पास्टर है, क्योंकि मेरा माँ क्रिश्चियन है। नहीं, जब तक ना एक इंसान नया सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य को कभी नहीं देख सकता, चाहे वो जिस किसी का भी परिवार में जन्म क्यों ना ले। यीशु मसीह के अनुसार ये इतना ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य को देख पाने और वहाँ प्रवेश कर पाने के लिए नया जन्म का आवश्यकता है। कोई अन्य उपाय क्या पर्याप्त नहीं है? जरा सोचिए, क्यों नया जन्म? कोई दूसरा उपाय नहीं है? जैसे कि नैतिक सुधार, कि मैं बुरा काम करना बंद कर दूंगा, मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन करूंगा,
अपने आप को, और दान दूंगा परमेश्वर का गृह में, और दूसरों की मदद करूंगा, भला कार्य करूंगा, क्या ऐसा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता? क्या नया जन्म का ही आवश्यकता है? क्यों ये इतना जरूरी है? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? मैं भला कार्य करूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन करूंगा, नैतिक सुधार लाऊंगा, दान दूंगा, दूसरों का मदद करूंगा, गरीबों का मदद करूंगा, जो शारीरिक रूप से जख्मी है उसका इलाज करूंगा, ताकि उसके द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊँ? नो, वचन के अनुसार नहीं ही, यहाँ तक कि कलीसिया की सदस्य बनने के द्वारा भी नहीं। ठीक है, ये कलीसिया का सदस्य बनना, पानी में बपतिस्मा लेना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मूल बुनियाद नहीं है। यद्यपि कलीसिया जाना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, एक दुखी इंसान को सहायता करना अच्छा बात है, गरीबों को खाना खिलाना अच्छा बात है, एक जख्मी इंसान को दवा देना बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये हम लोगों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मूल बुनियाद नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। ये अनंत रूप से सीरियस है। यीशु मसीह कहता है, जब तक ना यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रवेश करने का बात तो दूर की बात है। इसलिए कोई भी इंसान क्रिश्चियनों के जन्म नहीं लेता है, हम पतित रूप में जन्म लेते हैं, और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है परमेश्वर के राज्य को देख पाने और प्रवेश करने का। कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, भला कार्य नहीं है। यदि कोई इंसान सोचता है, या यदि आप सोचते हैं कि आप कलीसिया में योगदान देने के द्वारा, पानी में बपतिस्मा देने के द्वारा, और अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन लाने के द्वारा, दूसरों की मदद करने के द्वारा, अच्छा काम को करने के द्वारा, दान को देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे और वहाँ प्रवेश कर पाएंगे, तो आप चौड़ा रास्ता, गलत मार्ग में, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू मस्ट बी बोर्न अगेन। सबसे पहले, इससे पहले कि आप भला कार्य को कर पाए, इससे पहले कि आप परमेश्वर को संतुष्ट कर पाए, इससे पहले कि आप परमेश्वर का अधीन में जी पाए, परमेश्वर का महिमा के लिए आप कार्य को कर पाए, यू मस्ट बी बोर्न अगेन। यू मस्ट बी बोर्न अगेन। और हम में से यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसका नया सिरे से जन्म नहीं हुआ, और यदि कोई है जो अभी तक अपना उम्मीद को भला कार्य के ऊपर लगा के रखा, यदि आप सोचते हैं कि केवल कलीसिया जाने से ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, कलीसिया में जाना, कलीसिया में दान देना अगर आपका मूल बुनियाद है परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर के उसका राज्य में प्रवेश करना, तो आप गलत नाव में सफ़र कर रहे हैं, गलत नाव में सफ़र कर रहे हैं। और यदि आप सोचते हैं कि क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया हूँ तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ, तो भी आप गलत नाव में सफ़र कर रहे हैं। कोई भी इंसान क्रिश्चियनों के जन्म नहीं लेता। हम मंक्स, केवल मंक्स को जन्म देता है, अनलेस जब तक ना एक इंसान आत्मा से नया जन्म को पाए, वो कभी भी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता और वहाँ पे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यदि हम में से कोई है जो गलत नाव में सफ़र कर रहा है, जो गलत माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के राज्य को देखने और प्रवेश करने का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू मस्ट बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले आपको जन्म लेना, नया सिरे से जन्म लेना होगा। यू मस्ट बी बोर्न अगेन। डू नॉट मार्वेल एट दिस। आश्चर्यचकित ना हो, यीशु मसीह कहता है, यू मस्ट बी बोर्न अगेन। और परमेश्वर अनुग्रह करे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह से ही इफिसियों 2 अध्याय, बाय ग्रेस हम उनके सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाते हैं। तो यू मस्ट बी बोर्न अगेन। आपको नया सिरे से जन्म लेना होगा। अगर आपका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है, सच्चा ईसाई बनने के लिए, विश्वास कर पाने के लिए, इससे पहले कि आप विश्वास कर पाए, आपको नया जन्म का आवश्यकता है। जैसे मरा हुआ इंसान महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, ठीक उसी तरह से आत्मिक मरा हुआ इंसान भी लाजर की तरह कब्रस्थ है। वो देख ही नहीं सकता है, तो परमेश्वर के पास आएगा कैसे? इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले ज़रूरत यह है कि वो नया सिरे से वो जन्मे और ये महान कार्य को परमेश्वर करते हैं। और मैं प्रार्थना में बना रहूँगा, और आप लोग भी प्रार्थना में बने रहिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए, कि यदि कोई ऐसा है जो नया सिरे से नहीं जन्मा, उसका जीवन यात्रा ये प्रमाण कर दे रहा है कि वो परमेश्वर का अधीन में नहीं है और वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ इस सीरीज़ को जैसे जैसे हम लोग अध्ययन करते जाते हैं, प्रार्थना में बने रहिए, उम्मीद ना हारिए, और परमेश्वर ताकि अनुग्रह करे कि वह इंसान नया जन्म को पाए, उस इंसान के अनंत भला के लिए और परमेश्वर के महिमा के लिए। धन्यवाद।